लगता है कि इसमें कोई खतरा है। सब होशियार हो जाओ। आई एम सो सॉरी मिस्टर अजय, जख्मी होने की खबर सुनकर मैं परेशान सा हो गया और उसके झांसे में आ गया। डोंट फील बैड डॉक्टर, अब आगे देखना है क्या होता है। जैसा तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारी बेटी रजनी हमारे कब्जे में है। हे भगवान, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी खत्म कर दी जाएगी। गगन साहब ने वादा किया है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप अपने आप को उन लोगों के हवाले करने कर देते। नहीं मीरा नहीं, तुम उन लोगों को नहीं जानती। ये जगन की साजिश है। रजनी हमारी बेटी उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मैं इनके हाथ नहीं लगता। नहीं मीरा, अगर मैं उनके सामने गया तो मैं, तुम, रजनी, हम सब मारे जाएंगे। तो फिक्र मत करो, घबराओ मत, मैं देखता हूँ क्या होता है। वीर सिंह, जगन से जाकर कह दो अगर रजनी पर आंच आई तो मैं सारे सिंडिकेट वालों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सारे सब के सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये सब करने के लिए तुम जिंदा नहीं हो। मेरे होते हुए जगन के कुत्ते आपको कुछ नहीं कर सकते। आपका दोस्त और उनका दुश्मन। कसम से जिससे आपने बात की थी। मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। ये बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ से बचने की सोचिए। नहीं साहब, ये जो कहते हैं वही करो। बिल्कुल नहीं। मैं आपको कुछ कहने पर मजबूर नहीं करूंगा। कम ऑन, कम ऑन, मूव। आखिरी फैसला है कि तुम सिंडिकेट के बारे में कुछ नहीं बताओगे? नहीं। और जगन के बारे में भी? बिल्कुल नहीं। किशन, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि जैसे भी हो इसे बोलने पर मजबूर करो। क्या करोगे? टॉर्चर करोगे? मेरे हाथ पैर तोड़ दोगे? अरे ऐसे उतार चढ़ाव मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखे हैं। कानून के डर से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर मैंने तुम लोगों को कश्तियों की खबर दी थी। मेरी आंखों के सामने मेरा भाई मर गया। अपने इन हाथों से मैंने अपने जवान बेटे की चिता में आग लगाई। अब मेरी जिंदगी में मेरी बेटी के अलावा कोई है नहीं। जब तक सही सलामत हो मेरे पास वापस नहीं आती, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता सकता। तुम लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हो? अजय बाबू, मैं वादा करता हूं, मैं रजनी को वापस लाऊंगा। सर, जब तक रजनी नहीं मिलेगी ये अपनी जबान नहीं खोलेगा। मैं तलाश करूंगा और बहुत जल्द उन तक पहुंच जाऊंगा। तब तक इन दोनों को ऐसी जगह रखता हूं जान की हिफाजत हो सके। ओके। न्यू डील की खुशी में एक और जाम। शरीफ आदमियों का रास्ता रोकना बुरी बात है। वेलकम मिस्टर किशन, वेलकम। तुम यहाँ पधारे, बड़े भाग हमारे। अरे कमबख्तो, अगर तुम इन्हें नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी। शुक्र है जगन साहब, अब तो हमें पहचानते हैं। अरे हुजूर, हम तो आपके गुलाम हैं। है ना आपके कारनामे अखबारों में पढ़ते हैं ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ हम आपके बारे में पढ़ते हैं उसकी एक झलक हम और हमारे मेहमान देख सकें? तो आइए दिखा दो। नहीं, अगर हमसे शुरू हुए तो सिर्फ हमारे मेहमान ही देखेंगे, हम देखने काबिल नहीं रहेंगे। तो फिर कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा? वो देखिए, सारा बड़े डींगे मारता है, अपने आप को कराटे और जूडो के चैंपियन कहता है। ये गेंडा क्या शेर का मुकाबला करेगा? एक स्प्रिंग बोर्ड,
किचन साहब का मुकाबला करेगा? करेगा तो फिर मैं जाऊं? गुड लक। कम लवली, लेट्स जॉइन द गेम। कम कम कम। बॉय, क्यों कुछ है ना? बात है। हाँ, ट्राई अगेन। बका। Get up! साला तू स्प्रिंग बोर्ड है ये ब्लैक बोर्ड। चल खत्म कर दे रामजाले को। भगा! छोड़ दो इसे, वरना मर जाएगा। क्यों? इसे मरते देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है? वैसे तो मुझे मारने का प्रोग्राम बनाया था। जगन में तुम जैसे बदमाशों की मौत हो। तुम एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लग रहे हो। तुम शरीफ नहीं, ज्यादा शरीफ हो। अजय की जान लेने की तुमने कोशिश की। अजय की बेटी रजनी को अगवा करके तुम लाए हो। कहाँ है वो? ये सरासर झूठ है। मैंने कोई ऐसा दलील और गंदा काम नहीं किया। तुम चाहो तो मेरे घर ऑफिस की तलाशी ले सकते हो। अगर कोई सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। नहीं, पहले मैं मुजरिमों का सुरमा बनाता हूं, फिर सबूत ढूंढता हूं। और सबूत मुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। उस दिन तुम बच नहीं सकते। मुझे किशन कहते हैं। ओह, नमस्ते। नमस्ते। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए बैठिए। रजनी को कुछ पता चला? उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। पूछिए ऑफिसर। ऑफिसर नहीं, किशन। किशन भैया। ये चलेगा। अब ये बताओ, रजनी गायब कैसे हुई? मैं रजनी को यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के गया था। आने पर पड़ोसी ने बताया कि वो बेहोश हो गई थी और कुछ डॉक्टर लोग उसे साथ लेके चले गए। रजनी की कोई तस्वीर तो तुम्हारे पास होगी? जी नहीं। अजय साहब का मकान भी तबाह हो गया है, वहां भी कोई तस्वीर नहीं मिली। खैर, रजनी तो मिल जाएगी और उसके मिलते ही मैं तुम्हें सवार कर दूंगा। अजय कानून का सहारा ले चुका है। उसके सामने खुलकर जाने में खतरा है। तुम लोग थोड़े दिन के लिए अपना अपना काम रोक दो। अरे भाई, व्हाट डू यू मीन? अरे काम रोक देंगे तो इसमें बहुत घाटा होएगा। जेल में चक्की पीसने से घाटा बेहतर है। अगर उस कमबख्त ने मरने वालों की लिस्ट गिनवा दी तो सबके गले में फांसी का फंदा होगा। फांसी? नहीं, आप कुछ भी करो, हम लोगों को अजय से छुटकारा दिलवा दो। हम या हमारे आदमी नहीं जा सकते। अजय सबको पहचानता है, इस पर हम कानून की नजरों में आ जाएंगे। हमें किराए का कातिल मंगवाना होगा। उससे अजय भी खत्म हो जाएगा और हमारे सिर इल्जाम भी नहीं आएगा। पर जगन साहब, किराए का कातिल मिलेगा किधर से? मिल सकता है। कौन? बिल्ला। बिल्ला? हाँ, बिल्ला। बिल्ला।
बिल्ला मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किशोरी लाल, अरे इसको मैंने मना किया बिल्ला को धोखा ना देना, पुलिस में खबर मत देना, लेकिन वह नहीं माना। जानते हो सलीम को तुमसे मरवा कर वो अपने रास्ते का कांटा साफ करना चाहता है। हाँ कहाँ है ये? बिल्ला वो कहाँ है? चंपा भाई की कोठी पर।